नमस्कार दोस्तों, हिंदुलॉजी फैक्ट का आज का ये वीडियो भी वीर मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी राजे के बारे में है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके बेटे संभाजी राजे ने अपने पिता के स्वराज के सपने को हर एक मराठा का सपना बना दिया। लेकिन उनके परिवार के ही दो गद्दार भाइयों गणोजी और कान्होजी सिर्के की धोखे की वजह से औरंगजेब ने संभाजी को कैद कर 40 दिनों तक दर्दनाक यातनाएं दी थी। अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। संभाजी राजे के जीवन पर बनी फिल्म छावा आजकल काफी चर्चाओं में है। इस फिल्म की वजह से संभाजी राजे का गौरवशाली इतिहास दुनिया के सामने आया। जिसने भी ये मूवी देखी उसके रोंगटे खड़े हो गए। संभाजी की इस कहानी ने हर किसी की आंखें नम कर दी। लेकिन संभाजी के इतिहास को जानने के बाद हर किसी के मन में ये सवाल भी आता है कि संभाजी महाराज 40 दिनों तक मुगलों की छावनी में कैद थे। इन 40 दिनों में मराठाओं ने उन्हें बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? वैसे भी मराठाओं में कहा जाता था कि लाखों मर जाएं, लेकिन लाखों को संभालने वाला जिंदा रहना चाहिए। शिवाजी महाराज को भी बचाने के लिए कई मराठाओं ने अपनी कुर्बानी दे दी। लेकिन वही मराठा सैनिक संभाजी महाराज को बचाने क्यों नहीं आए? 200-300 की फौज लेकर हजारों मुगलों को काट फेंकने वाले मराठा सरदार आखिर कहां थे? सबने एक होकर संभाजी को बचाने के लिए मुगलों पर हमला क्यों नहीं किया? ऐसे सवाल हर किसी के मन में आते हैं। तो हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। छत्रपति संभाजी महाराज को संगमेश्वर में पकड़ने के बाद औरंगजेब को यह डर था कि संभाजी को बचाने के लिए मराठा कहीं से भी हमला कर सकते हैं। अपने राजा को छुड़ाने के लिए मराठा कुछ भी कर सकते हैं। मराठों के इसी खौफ के कारण संभाजी को पकड़ने वाला मुगल सेनापति मुकरब खान उन्हें जल्द से जल्द सांगोली ढोंड के रास्ते से बहादुरगढ़ ले गया। मुकरब खान इतनी जल्दी में था कि उसने एक दिन में ही भागते भागते 320 किलोमीटर का रास्ता तय कर दिया था। दूसरी तरफ औरंगजेब ने अपने एक दूसरे सेनापति जुल्फिकार खान को मराठों की राजधानी रायगढ़ किले पर आक्रमण का आदेश दिया। जुल्फिकार के नेतृत्व में लाखों की मुगल सेना ने मराठों की राजधानी रायगढ़ को ऐसे घेर लिया था कि ना तो कोई अंदर जा सकता था और ना ही कोई बाहर आ सकता था। मुगलों के इस अचानक हमले से मराठों की राजधानी रायगढ़ खतरे में आ गई थी। अब मराठों की स्थिति ये थी कि एक ओर स्वराज के छत्रपति संभाजी राजे थे और दूसरी तरफ पूरा स्वराज ही खतरे में था। अब हर मराठा इसी सोच में डूबा था कि मराठा साम्राज्य और रायगढ़ को औरंगजेब के चंगुल में जाने से कैसे बचाया जाए। रायगढ़ के बाहर तैनात कई दूसरे मराठा सरदारों को इस बात की खबर तक समय पर नहीं मिली थी कि औरंगजेब ने धोखे से संभाजी महाराज को कैद कर दिया है। इस बात का कारण ये है कि संभाजी को कैद करने से पहले ही औरंगजेब ने लाखों की फौज भेजकर जगह जगह मराठों को नाकाबंदी करके घेरना शुरू कर दिया था और जिस रास्ते से संभाजी को पकड़कर ले जाया जा रहा था उस रास्ते में भी लाखों की मुगल फौज खड़ी कर दी गई थी। इसी वजह से कई मराठा सैनिक संभाजी तक नहीं पहुंच पाए और ना ही संभाजी के कैद में होने की खबर कई मराठा सरदारों तक समय पर नहीं पहुंच पाई। औरंगजेब ने संभाजी को पकड़ने के षड्यंत्र की तैयारी पहले से ही कर ली थी। मराठों ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसी स्थिति भी आएगी जब एक तरफ पूरा मराठा साम्राज्य और दूसरी तरफ मराठों के छत्रपति होंगे। अब मराठों के सामने ये समस्या थी कि संभाजी महाराज को छुड़ाने जाएं तो रायगढ़ पर मुगलों का कब्जा हो सकता है, वहीं रायगढ़ को बचाएं तो संभाजी महाराज की जान जा सकती है। अब करें तो करें क्या? संभाजी महाराज को जहां कैद किया गया था वहां औरंगजेब 5 लाख से भी ज्यादा मुगल सेना लेकर बैठा था।
अब आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि स्वराज के मामले मराठा सैनिक इतने सूरवीर और पराक्रमी थे, तो उन्होंने औरंगजेब पर हमला करके संभाजी महाराज को क्यों नहीं बचाया। दरअसल औरंगजेब ने संभाजी को जिस किले पर कैद किया था वो एक खुले मैदान पर था, जिसके आसपास ना ही कोई पहाड़ था और ना ही कोई पर्वत, और यहाँ पहले से ही 5 लाख से भी ज्यादा मुगल सेना तैनात थी। ऐसी परिस्थिति में मराठों का मुगलों पर सीधा हमला करना संभव नहीं था। मराठों की सबसे बड़ी ताकत थी गुरिल्ला युद्ध नीति, यानी छापेमार युद्ध। खुले मैदान में इस ताकत को आजमाना भी नामुमकिन था। वहीं दूसरी तरफ रायगढ़ में हुए मुगलों के हमले के कारण भी मराठा फौज को 2 हिस्सों में बंटना पड़ा था, जिससे मराठों की ताकत और कम हो गई। अगर ऐसी परिस्थिति में मराठों ने संभाजी को बचाने के लिए मुगलों पर हमला भी किया होता तो उसमें कई मराठे भी मरते, रायगढ़ किला भी जाता और पूरे मराठा साम्राज्य और दक्षिण भारत पर औरंगजेब का कब्जा हो जाता, जिससे शिवाजी, संभाजी और कई मराठों का स्वराज का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाता। फिर से गुलामी आती, मंदिर तोड़े जाते, लोगों पर अत्याचार होते, माताओं और बहनों की इज्जत बचाने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए कोई भी नहीं बचता। ना ही स्वराज रहता और ना ही स्वराज की रक्षा करने वाले वीर मराठा रहते। स्वराज की रक्षा के लिए ही संभाजी महाराज ने खुद ही मौत को स्वीकार कर लिया, लेकिन औरंगजेब के सामने सर नहीं झुकाया। संभाजी महाराज को बचाने के लिए भी मराठों ने हर मुमकिन प्रयास किया, परंतु उन्हें बचा नहीं पाए। लेकिन बाद में अपने छत्रपति संभाजी का बदला लेने के लिए मराठों ने औरंगजेब को पूरे दक्षिण में भगा भगा कर मारा, उसे इसी दक्कन की भूमि में दफना दिया। यहाँ तक कि मराठों ने औरंगजेब को कभी वापस आगरा तक नहीं जाने दिया। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि मराठों ने औरंगजेब से छावा यानी संभाजी महाराज की मौत का बदला कैसे लिया, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।